जय जय दैत प्रभु महाशय गदाधर श्रीवास पंडित जय 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 नवद्वीप धाम सर्वधामसा जय जय नवद्वीपसी गौरी सकल भक्ति करिय प्रणाम संतरी वर्णिवामी नवद्वीप धाम नवद्वीप मंडले महिमा अपार ब्रह्मादि नंदने वदने सप्तकार सहस्रवदने श्रेष्ठमिति अक्षम रुद्रजीवामिति श्रीकृष्णे सक्षम सप्तपरे नवद्वीप महिमानंत देवदेव महादेव नहिपायंत तथापि चैतन्य चंद्र इच्छा भगवान से इच्छा वसे भक्त भक्त संज्ञाज्ञानिल चैतन्य इच्छाय दिया महात्मा वर्णी भक्त कृपाय चैतन्य क्या बोल रहे हैं श्री नवदीप चंद्र के श्री नवदीप के चंद्र स्वरूप सचिनंदन गुरु की जय अवधूत नित्यानंद प्रभु की जय हो अधिक आचार्य प्रभु की जय हो गदाधर पंडित का श्रीवास पंडित जी की जय सर्वपूर्ण ठाकुर मंगलाचरण समस्त भक्त हरि को जय देते हुए धाम की महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। विष्णु के धाम स्वरूप नित्यानंद प्रभु और नवद्वीप वासी और विशेष करके गुरुहरि समस्त गुरुहरि परिवार को भी जय दे रहे सभी भक्त के चरण कमल में प्रणाम करके संक्षेप में नवद्वीप धाम के महात्मा वर्णन कर रहे हैं। नवद्वीप धाम की महिमा अपार है। ब्रह्मा आदि सभी की महिमा की भी नहीं जानता है। ब्रह्मा आदि भी देवता लोग जिस धाम की महिमा भी संपूर्ण रूप से जान रहे होते हैं। कहते हैं सहस्रवदने से वर्णिते अक्षम रुद्रजीवामी किसे वैव सक्षम करें। जब भगवान शेष भी अपने सैकड़ों मुख में इनकी वर्णना करके नवद्वीप धाम की वर्णना करने में असमर्थ है, तब मेरी जैसे कृष्ण जी किस प्रकार समर्थ हो। महिमांत है सप्तपरे नवद्वीप महिमांत देव देव महादेव नायकाय अंत। जब भी हो सकता है कि श्री नवद्वीप धाम की महिमा अनंत है और देवादिदेव महाविदेव देवादेव के अंत नहीं पाते। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ही भक्त ने मुझे नवद्वीप धाम के महात्मा वर्णन करने की आदेश प्रदान किया है। मैं इन्हीं भक्त के अलगा रूपी कृपा से मैं नवद्वीप धाम के महात्मा वर्णन कर रहा हूँ। और भी एक बहुत रहस्यपूर्ण बात है, जितनी कहने की इच्छा नहीं है तथापि कहने के बिना भी नहीं रह जाता है।
जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए उस समय उन्होंने भक्ति राम की प्रकाशित करने के लिए आज्ञा प्रदान की। सर्व अवतार होते हुए भी सर्व अवतार होते गुरु अवतार चैतन्य चंद्र मोर विदित संसार। गुरु लीला शास्त्र में यह रूप में वर्णन है कि इस गुरु अमृत अभक्त के चित्त में उदित नहीं होते। जो लीला जो महाप्रभु की लीला जो अत्यंत जो अभक्त लोग हैं उनके चित्त में उदित नहीं होती। कुशला के संबंध में जितने भी गुरु शास्त्र थे महादेवी ने बहुत समय तक उनके निकट छुपा करके रखते हैं। समझ गए? क्योंकि जब महाप्रभु के चरण में आश्रय नहीं करे सब ठीक ठाक है। अच्छा, नवदी जा रही है? कब जा रही है? 12 तारीख को जा रही है। और प्रकाशित ग्रंथ में भगवान अपने की इच्छा अनुसार इस प्रकार की कृपा वितरण करते हैं। भगवान व्यक्ति उसी कृपा प्राप्त करके बहुत आनंदित होते हैं। जो भगवान वो महाप्रभु की लीला कथा को श्रवण करते में आनंद रस आस्वादन करते हैं। और जो अभक्त जो है वो महाप्रभु की लीला कथा को उसके रुचि भी नहीं है, आस्वादन करता बहुत नहीं। ईश्वरे कृपा नहीं करे सिका उतर के माया करते परिवार। मैं ही सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ, ऐसे मानने वाले व्यक्ति ही सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है, ऐसे समझना चाहिए। जो ईश्वर की कृपा को स्वीकार नहीं करता वो अपने उत्तर्क से बार बार माया के गड्ढे में गिरता है। यह कलियुग की जो भाव कुटिनाटी को छोड़कर निर्मल गौरांग प्रभु की परिपाठ को स्वीकार करो, ऐसे कहकर नित्यानंद प्रभु बार बार पुकार रहे, तब भी दुर्भाग्य व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता। महाप्रभु ये नित्यानंद प्रभु सभी जीवों की बुला पुकार रहे हैं या महाप्रभु की लीला कथा को श्रवण करो और विशेष करके गौर सुंदर की धाम में अपने को समर्पित करो। किंतु दुर्भागा जी महाप्रभु की लीला और महाप्रभु की धाम के प्रति प्रवृत्ति नहीं है। কেন যে এমন প্রেমে করে আপনাদের বিচার করিए देखो भैया तत्पर। ये किस लिए ऐसे प्रेम का अनादर करते हैं, आप स्वयं ही सावधानी पूर्वक इसका विचार कीजिए। क्यों महाप्रभु की और महाप्रभु की धाम की प्रति रति नहीं रखते? उसके लिए विक्रम ठाकुर कहे सुख लगी सर्वजीव नाना युक्ति करे, तर्क करे योग करे संसार भीतरे।
संसार में सभी जीव सुख की प्राप्ति के लिए ही अनेक प्रकार की युक्ति, तर्क और योग आदि का साधन करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि प्राप्ति के लिए, तुच्छ सुख भोग के लिए, तुच्छ भोग क्या है? इस संसार में जड़ सुख आदि भोग करने के लिए, इसलिए उनकी रुचि नहीं, न कथा में रुचि रखते और न सेवा में रुचि रखते हैं। इसलिए कहा संसार में सभी जीव सामान्य सुख प्राप्ति के लिए ही अनेकों प्रकार के भोग सुख आदि में चलते रहते हैं। स्त्री पुत्र परिवार आदि पालन पोषण नहीं रहते। सुख प्राप्ति के लिए सुख की प्राप्ति के लिए ही संसार को छोड़कर वन में जाते हैं और सुख प्राप्ति के लिए एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता है। समझ में आ रहा? एक राजा दूसरे राजा से युद्ध क्यों करते हैं? राज्य पाने के अपने अधिकार आदि दिखाने के लिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा स्वार्थ के लिए चलते रहते हैं। ये मेरा, ये तुम्हारा, और अंत में उसको छोड़ करके चले ही जाते। इसलिए कहा सत्यवान ठाकुर सागे हैं, सुख लागी युद्ध करे राजा राजा। सुख प्राप्ति के लिए एक ही राजा दूसरे राजा से युद्ध करता है। मेरा बस में रहे, राजा युद्ध क्यों करता है? अपने कंट्रोल में, अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए, और कुछ नहीं है। मेरा ही सब ध्वजा सर्वत्र फैलाया जाए। सुख लागी सुख छाड़े क्लेश शिक्षा करे, सुख लागी आবার सुख लागी अर्ण मध्य दे डूबे मरे। कुछ लोग सुख के ढूंढते ढूंढते अंत में सुख की आशा को त्याग कर दुख की सहन करने में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ लोग तो सुख प्राप्ति के लिए ही समुद्र में डूबकर आत्महत्या तो भी कर लेते हैं। संसार में जब संसार में क्लेश होता है तो क्लेश सहन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? आत्महत्या करते, सुसाइड करते कि नहीं करते? वही किंतु वास्तव सुख प्राप्ति की बारे में लोग नहीं जानते हैं। संसार में जब दुख होता है तो दुख दूर करने के लिए अंत में आत्महत्या नहीं करते। आत्महत्या किस लिए करते? सोचते हैं कि इसे करने से मुझे सुख प्राप्त हो जाए, किंतु जन्म जो कर्मों की चक्र जो होता हमें ही पता है, किंतु वास्तव नहीं।
तो रीत छोड़ देने से जो भगवान पूरी चल रही और चलते चलते अनेकों जगह में अनेक प्रकार के पानी पी लिए उनके शरीर में कुंडू रसा समझते खुजली, संस्कृत में कुंडू रसा कहते हैं, खुजली है, इचिंग सारे शरीर में और मन मन विचार करने लगे, मैं जय जगन्नाथपुरी जब पहुंचूंगा महाप्रभु मुझे देख करके आलिंगन करेंगे और उससे मेरे शरीर में जो और फिर जगन्नाथ जी के दूर से दर्शन कर रथ यात्रा होने वाले रथारूढ़ जगन्नाथ को दर्शन करके जगन्नाथ की पहिया में आत्महत्या कर सर्वम शब्द में भगवान बहुत सुंदर जान लिया। सनातन गोस्वामी पाद जब पहुंचे तो महाप्रभु दूर से देखते ही सनातन गोस्वामी के आलिंगन सनातन गोस्वामी भागने लगे, महाप्रभु को पकड़ के आलिंगन। महाप्रभु कहने लगे सनातन अच्छा बताओ तुम दूसरे की संपत्ति को क्यों नष्ट करना क्यों चाहते हो? परकीय धन जो शब्द व्यवहार किया, परकीय धन को तुम डायरेक्ट कहा, ये देखो सर्वदामोदर गाय ये सनातन जो है परकीय धन को नष्ट करना चाहते हैं। सभी भक्त लोग विचार कर लिए परकीय शब्द की अर्थ होता है गोपियों की परकीय भाव, गोपियों की परकीय भाव सनातन धर्म से करना चाहते। सभी भक्त लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है? सनातन गोस्वामी पाद विचक्षण है, विचक्षण से बुद्धिमान है। महाप्रभु की विचार ब्रज गोपियों की भाव को स्थापित करता है। ब्रज गोपियों की परकीय धन के बारे में बताया, अर्थात ब्रज गोपियों की परकीय आप भागवत में बताया आराध्य भगवान ब्रज तो ब्रज गोपियों की प्रेम जो परकीय प्रेम जो है ये तो श्रीमद् भागवत में ही स्थापित किया और सनातन के बाद उसके नष्ट कर दिया महापुरी कार्य। सभी भक्त के सिर घूमने लगे, सनातन ऐसे कैसे कर सकते? और महाप्रभु का सनातन दूसरे के धन को माने परधन पर के धन को नष्ट करना। राम नाम जपना पराया मानव समझ नहीं पाया किसको तब सभी सर्व दामोदर कहने लगे जिसके तात्पर्य क्या सर्व दामोदर महाप्रभु के हृदय की जानते तो फिर कहने लगे सनातन तुम्हें बताओ गुरु और शिष्य में संबंध क्या होता है? न शिष्य गुरु के चरण में अपने को समर्पित कर देते तब शिष्य की सारे संपत्ति गुरु की तो हो जाता है, देह मन जो कुछ ही होता है गुरु की।
तो महाप्रभु कहेंगे सनातन तुम बताओ, तो मुझे गुरु मानते हो कि नहीं? तो तुम्हारी ये शरीर किसका है? बोले आपका ही है। तो ये शरीर यदि मेरा है तो मेरा ही तो हो गया, तुम्हारा नहीं है। तुम्हें मेरे संपत्ति के तुम क्यों नष्ट करना चाहते? तात्पर्य क्या है ना? सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा जगत जीवन में महाप्रभु ने शिक्षा दिया जी। एक तो जब गुरु में हम स्थापित कर देते हैं तो सब कुछ गुरु है, गुरु के ही है, मेरा तो कुछ नहीं रहता। तो अपना जीवन नहीं रहता, दूसरे के हो जाता है। तो पर क्या दूसरे के हो गया, दूसरे की संपत्ति में ध्वंस करना चाहते हैं। अर्थात ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर किसका है? दूसरे का हो किसी। तो इसलिए महाप्रभु ये कार्य पर क्या है और महाप्रभु का फिर करने लगे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं देहत्य के न पाइए भजन। शरीर छोड़ने से भगवान नहीं मिलता। भगवान की प्राप्ति की उपाय क्या है? एकमात्र भजन की। तो यह पर लिखा है ये नित्यानंद प्रभु समस्त जीवों की कृपा करके और हाथ उठा करके करें भाइयों, सभी नवोदित धर्म की कथा श्रवण करो। इसमें तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कुछ खर्च भी नहीं होगा तथा न ही तुम्हें किसी प्रकार की कोई यातना सहन करनी पड़ेगी। सब प्रकार की चिंताओं को छोड़कर केवल गुरु का नाम लेकर नृत्य करो। केवल गौरहरि की नाम नृत्य करो। गौरंग बोली नाचो नाही कभी। सब भावना छोड़ करके, चिंता छोड़ करके गौर सुंदर की नाम लेकर के कीर्तन करो और नृत्य करो। मैं तुम्हें जो सुख प्रदान करूंगा तथा किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं, ये सत्य है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ प्रेम का वितरण करना चाहते हैं तथा दुर्भागा व्यक्ति अपने ही कर्म दोष के कारण इसे लेना नहीं चाहता। गौरांग निताय जय बोले अनंत कर्म दोष अंत जो एक बार भी गौरांग निताय नाम को उच्चारण करता है उसके अनंत कर्मों के दोष नष्ट हो जाते हैं। आप सभी को एक बुरा वस्त्र सुने कलियुग के जीवों के लिए गौर लीला की ध्यान ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। गौरहरि वृंदावन में राधा कृष्ण के रूप में सखियों के साथ नित्य विलास करते हैं। गौरहरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावने नित्य काल विलास करे सखी संग। शास्त्र के माध्यम से ही ब्रजला के तत्व और ब्रज में हुए राधा कृष्ण नृत्य की महिमा समझता है।
शास्त्र के माध्यम से पूरा संसार जानता है कि कृष्ण और कृष्ण धाम की महिमा अपार है। साधारण लोग यह भी जानते हैं ये वृंदावन धाम और वृंदावन चंद्र कृष्ण राधा गोविंद की लीला के बारे में जानते हैं, किंतु बहुत कम लोग गौर धाम और गौरचंद्र की लीला के बारे में जानते हैं। केचित विरलित अवैधानिक, फिर भी सभी लोगों की कृपा, ये सभी लोगों की कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण क्या है? इधर में इस पर थोड़ा सा विचार करो। याते याचे कोई गुप्त तुत्तसार माया मुक्त जीवता न परे विचार। इसमें एक गुण तत्व है, माया मुक्त जीव अपार विचार नहीं करे। यदि बहुत जन्म तक कृष्ण का भजन करने पर भी प्रेम नहीं होता है तो वो निश्चित रूप से व्यक्ति का अपराध है। बहु जन्म यदि करे नाम संकीर्तन तापि ना पाए कृष्ण पदे प्रेम। अनेक जन्म तक कृष्ण भजन करने पर भी प्रेम नहीं, तो अब समझना चाहिए उनको अपराध। यदि अपराध सुन कर कृष्ण नाम लेता है तभी वो बिना किसी बाधा के कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार में एक बहुत अपराध रहने पर भी जीव प्रेम धर्म को प्राप्त कर लेता है। अपराध रहने पर भी प्रेम की प्राप्ति की उपाय होता है। संसार में जीव अपराधी बात हरिनाम महामंत्र जप करे, उसके लिए क्या करना पड़ता है? नाम अपराध धाम अपराध के विचार के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। यदि नाम अपराध धाम अपराध के ऊपर विचार नहीं दिया, करोड़ जन्म तक भजन करने पर भी प्रेम नहीं। इसलिए कृष्ण नाम करे अपराध विचार गौर नित्यानंद नहीं किशोर विचार नाम लिए प्रेम दे वही यदि जी अपराध होकर कृष्ण लेता है तभी वो बिना किसी भी बाधा से कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु के अवतार में एक बहुत ही विलक्षण बात है कि अपराध रहने पर भी प्रेम धर्म को प्राप्त कर लेता है। कैसे? समझ में आया क्या समझ? एक नहीं बोले जी एक बार डाके तो विमल कृष्ण प्रेम अन्य शरीर जी एक बार हा निताई हा चैतन्य कहकर पुकारता है, सुविमल कृष्ण प्रेम से ढूंढता फिरता रहता है। देखो नवद्वीप धाम में जाकर के इतना ही कहो, हा नित्यानंद प्रभु महाप्रभु सुंदर कृपा कहने पर प्रेम अपने उत्पन्न हो जाता। कोई कहता मैं तो इतने बार तो गया भाई नहीं कुछ, कितने बार गया? जैसे हमने बीज लगाया, बीज जब लगाया उसमें पानी डाला तो अंकुरित होगा। अंकुरित समझ
सलाद बना दाल का, ये कौन सा था? मूंग दाल है ना, साबुत मूंग दाल, पानी में डुबा दो, रखो है। दूसरे दिन क्या करो? कपड़ा बांध के लो, तीसरे दिन देखो उसमें पूरा फिर मिट्टी में डाल दो, तो 2-4 दिन में फिर पौधा आ जाएगा। फिर 8-10 दिन में फिर लताएं देंगे। फिर महीने 1.5 महीने बाद फिर उसमें ये आ जाएगा। दाल आएगी। ठीक उसी प्रकार हुआ नहीं है, ये नहीं कह सकता, हो रहा है, अंकुरित हो गया और धीरे 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 वो बढ़ रहा है। अब गई कि नहीं होगी? एक ही बार तो चाहिए ना, एक बार तो जाना चाहिए, बार बार क्या करेंगे? क्या करें? गंगा स्नान बार नहीं, एक बार तीर्थ बार गंगा सागर एक बार जाओ तो क्या करो? एक बार मैं जब कहूँ क्या बोल रहे? कृपा सबके पर, महाप्रभु की कृपा सबके पर, केवल समय के लिए दीक्षा करता है। महाप्रभु की कृपा सबके ऊपर अंकुरित होता है, पता है कि नहीं? मिट्टी में डालो पेड़ को, अंकुरित पौधा होता है, तो एक दिन में हो जाता है। कितने समय लगता है? समय लगता है। हमारे दृष्टि में 2-1 दिन में हो गया, किंतु देखो मन के तरह जाओ तो ठीक है। मन के नहीं तो शरीर के तरह गए, मन किधर रह गया? वो नहीं समझ में आ रही कि नहीं? कोई शरीर के द्वारा नवद्वीप गए व धाम गए परिक्रमा करने के, और मन घर में क्या रहा? मेरे गुरुदेव एक कथा सुनाते थे। एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया की एक बकरी थी, बकरी राम छगन। तो एक बार क्या है, कुछ लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, सब लोग कह रहे बुढ़िया के कहते अरे चल जगन्नाथपुरी चल। बोले मेरा टाइम, तो बकरी को कौन देखेगा? जाना नहीं चाहता। किसी प्रकार से लोगों ने उसके समझा बुझा करके, भाई तेरे बकरी जो है और कोई देखेगा, एक बकरी में आशा। तो ठाकुर जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, उसके जगन्नाथ जी दर्शन नहीं कर, वो बकरी दिखाई पड़ रही, उसके बकरी दिखाई पड़ रही। सबका जगन्नाथ देख रहे कि नहीं? कहाँ वो तो ऊपर, अरे देखो जो ठाकुर जी ऊपर है, वो देखा क्या? बकरी देख रहे। शरीर के तरह गए, तो मन आसक्ति कहाँ, मन की आसक्ति कहाँ कर रही? तो भगवान की दर्शन कहाँ कर सकते हैं? आज ये सत्य घटना, ये कोई मेरा घर नहीं कहते, ये सत्य घटना है। बंगाल की, आसाम से
बोले सब करे, वो बोले जगन्नाथ दर्शन करो, जगन्नाथ दर्शन करने, थोड़ा दर्शन करके फिर वो है पर्दा खींच देते हैं ना, फिर करते। तो जितने बार पर्दा खींचते हैं और जितने बार देखते हैं उसकी जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं होता। उसको भी बकरी तो छोड़ कर क्या आए, इसलिए यहाँ पर भी भक्ति ने ठाकुर कार्य नहीं अपराध। हाँ, किंतु गौर सुंदर नित्यानंद की कोई किसी प्रकार की एक बार हो हर निताय हर गौर कहकर पुकारता है, सुविमल कृष्ण प्रेम उसे घूमता फिरता है। कृष्ण प्रेम उसके पीछे दौड़ता है। यही कारण अपराध से कुछ भी नहीं भी कर सकते। निर्मल कृष्ण प्रेम में उसकी आंखों से वस्तुओं की धारा प्रवाहित होती लगती है। थोड़े ही समय में अपराध अपने आप दूर भाग जाते हैं और हृदय शुद्ध हो जाता है और उसमें प्रेम की वृद्धि होती है। कलियुग की अपराध असंख्य और भीषण है, और नाम के बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता। विशेष करके कलियुग की मनुष्य की जो अपराध जो है ये बोल नहीं सकते कितने अपराधी है। बोले ऐसे अपराध कैसे दूर हो, इसलिए कहते हैं गौर सुंदर की नाम, गौर सुंदर की धाम परिक्रमा। देखा है गौर नाम और गौर धाम एक बार करे, सारे अपराध से है। तो जिस कपड़े में वो लग सकते तेल व ग्रीस, मोबाइल में क्या बोलते हैं, चिपक जाता है ना, क्या साबुन लगाने से चला जाएगा? वो तो और भी हो जाएगा और वगैरह। ठीक उसी प्रकार कलियुग की मनुष्य की पाप तो छोड़ दीजिए, अपराध इतने गहरा हो गया, समझ रहे? इतने पापी है कि पाप तो छोड़ दीजिए, पाप तो है ही है, पाप से भी बड़ा होता है क्या? अपराध। तो ये अपराध कैसे दूर होगा? सामान्य गंदगी लग जाए तो धो दे तो चला जाता है। कपड़े में ऐसे क्या बोलते, ग्रीस कहते हैं, ऑयल भी लगाते हैं, वो निकालता नहीं, कितना भी धोते हैं, ग्रीस बोलते हैं। कपड़ा फट जाएगा वो, क्योंकि वो कपड़े की धागा की रंग में मानो समाता है। एक तो उसके धोने से ज्यादा और फिर उससे वो क्या कपड़े को और भी नष्ट कर देते। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कार्य है। कलियुग का मनुष्य के जीव इतने अपराधी, तो इसके लिए उपाय क्या होगा? इसके अपराध दूर कैसे होगा? कृष्ण प्रेम कैसे होगा? इसलिए गौर नाम के अतिरिक्त तो कलियुग की जीवों की उद्धार का हमने कोई भी उपाय दिखाई नहीं देता। बस एक ही उपाय है। गौर सुंदर नवद्वीप में उदित हुए हैं, इसलिए नवद्वीप धाम सभी तीर्थों की
मुकुटमणि है अवतंस है। नवद्वीपे गुरुचंद्र हुइल उदय नवद्वीप सौचरित्र सर्ववतंस है। इसलिए गुरु सुंदर विवाह करके नवद्वीप में ही प्रकट हो। और ये नवद्वीप समस्त तीर्थों की मुकुटमणि। ये नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से सब तीर्थ अपने आप समस्त तीर्थों के एक बार कर लिया बाबू, एक बार कर लिया हो जाए। और बार बार कोई शरीर चलता नहीं है तो क्या करें? मन की तरह है, मन के द्वारा हम लोगों की अनेक प्रकार की तो समस्या है कि नहीं। इसके धन की समस्या है कि नवद्वीप धाम जाने के लिए आने के लिए 10,000 रुपये खर्च कहाँ से आ जाए? घर में थोड़ी पेड़ लगा रखा है, खिला देने से डब गिर जाए। आपके पास घर में कौन सा पेड़ लगा रखा है? मनी प्लांट। पत्ते गिर जाते हैं, ऐसा नहीं। नाम तो रखा है क्या? मनी मनी गिरना चाहिए ना, इसलिए कहा ये भाइयों गुरुदेव ने कहा 2-4 जन्म ला किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपराध दूर होने के लिए बाकी कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए 10 जन्म भी लग जाए, इससे कौन सा हर्ज हो? कितने अनंत काल से हम इस संसार में भटक रहे कि नहीं भटक? क्यों? ये खड़जट है। खड़जट समय ये सब दल में चले जाते हैं, जहाँ जहाँ बैठे उन्हें सब में सर्व घटे न रह सब में जाते हैं। कोई भेद विचार नहीं करते, दल उसमें जा चले जाते। मिल गया ब्रह्मवादी हो तो उसमें मिल गया भिड़ जाते। कुछ लोगों के ऐसे ही होता है, उनके कोई विचार नहीं। कौन भक्त है कौन अभक्त है उसको देखना नहीं। कुछ लोगों के मिल जाते घुस जाते बाद में। उसे कोई थोड़ी निष्ठा जैसे वोट के समय बताए कुछ लोगों के ऐसे सब डर में ही वो रैली में चले। रैली समय चुनाव के पहले जो सभाएं होती है मार्च होती है, लोग इकट्ठा करने में लोग नेता लोग भी ऐसे करते हैं। आज कुछ खाने के लिए दे दिया। बंगाल में तो 2 बीड़ी समझते हैं, तो इनके तो लोगों की इकट्ठा कर एक दूसरे के दिखाना है, लोगों की मनोबल को बढ़ाना। लोग जो इसको किसको वोट देंगे उनको तो जो हो गए तो बाद में दिखा जाएगा। आज कुछ लोग ऐसे ही हो जाएगा। एक दिन में 3 दल में घुसता सब जगह सेट कर लेते हैं, सब जगह से मिल जाते हैं ना उसको। सुबह
उससे उसको पैसा भी मिल जाता है, हमें क्या लेना है देना है। दिन में 1500 रुपया मिल गया, 500 रुपया मिलकर 3 दल में चले गए। पंद्रह सौ रुपये 1500 कितना हो गया? 7,500 रुपये हो गए। तुम्हारा नवदीप धाम परिक्रमा हो गया। अच्छा हुई कि नहीं हुई? नवदीप जाने के लिए पैसा नहीं है। आगे कितनी नाम परिक्रमा करेगा, कुछ भी ऐसे करते हैं, फिर एक भी पैसा नवदीप में एक भी पैसा भी नहीं देते और भी खा पी के और कपड़ा फपड़ा लेकर भी आ जाते। हो सकता है कि जूता चप्पल भी उठा लेते ऐसे ही होता है। हाँ, नवदीप में जाओगे ना, अच्छा जूता पहन के मर जाए। अभी कहाँ गए थे हम? एक दिन हम लोग ये कर रहे थे, वन डे मॉर्निंग वॉक ऑन द बीच। वो हमारे भक्त लोग क्या किए हैं, आज हम तो भी कर रहे चलते चलते जब लौट करके आए थे, एक भी नहीं कोई उठा लेके चला गया। 15 हमारे साथ कितना था, 20-25 तो था, 25-30 तो चलते रहते हैं। तो आप बताओ सारे उसके जूता देख सकते चलते अच्छे जूते सब क्या करेंगे, खाली पैर में फिर सौ बजे फिर दोबारा जूता करेंगे। ऐसे भी लोग होता है। मैं देखकर तो हैरान हो, मैंने सोचता कि केवल बंगाल में जो गरीब लोग ऐसे ले जाते हैं किसके चलो। अरे ब्राजील में होता है, इधर भी होता है, इधर भी गरीब नहीं है, सब जगह में, सब जगह लोग कहते हैं बोले स्वर्ग में भी चूहा है। चूहा नहीं है तो चूहा कहाँ से आएगा? तो दाल में चूहा है, अलग है और नहीं, सब एक ही है। और क्या है, वो देखे साधु में भी है, साधु में भी साधु भी लाख रुपये चोरी कर सकते हैं। सब साधु बैठे हुए कुछ आज देखते हैं कोई साधु केस में आकर के ये सुन रही है और उनकी मानी बैग ऐसे रखा है, वो भी बैठ ये सुनते सुनते आज आँख खोल कर होते कि नहीं। तो यहाँ पर भी भक्तिविनोद ठाकुर भी कह रहे हैं ये ऐसे कलिजुग के मनुष्य की जो आकाश के तारे भी कोई गिन सकते हैं, अथवा और क्या बोले बालू मिट्टी बालू भी कोई गिन सकते हैं। मरुद्वान मरुभूमि की क्या बोलते हैं, डेजर्ट, डेजर्ट में डेजर्ट से क्या बोलते हैं, रेगिस्तान की एक एक बालू के कण भी कोई गिन सकते हैं, किंतु कलियुग की मनुष्य की
पाप की गिनना तो बहुत मुश्किल है, गिननी चाहिए, और उससे भी अपराध तो है ही। इसलिए गौसुंदर नवद्वीप में उदित हुई, इसमें नवद्वीप धाम सभी तीर्थों की अवकुंठ से जानी मुकुटमणि है। अन्य तीर्थों में व्यक्ति को दंश भोगना पड़ता है, किंतु नवद्वीप में सदैव अपराध दूर होते हैं। और धाम में जाकर के कोई अपराध करे तो अपराध को क्या कर, अपराध उसको ले लेते हैं। तीर्थ में अपराध करने पर अपराधी व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है, किंतु नवद्वीप में सदैव अपराध दूर होते हैं। किंतु इसमें कोई जिद करे तो नाम बोले पाप बुद्धि हो जाए, बोले धाम देव अपराध नहीं रहते हमें कर धाम अपराध के बारे में भी जानना चाहिए। धाम अपराध क्या है बताओ? धाम में जाकर निंदा करना, धाम में जाकर व्यवसाय आदि करना। 10 प्रकार के जैसे नाम अपराध है, उसी प्रकार 10 प्रकार के धाम अपराध भी है। उसमें देश का साधारण स्थान समझना, साधारण स्थान मानना ये अपराध है। नवद्वीप धाम को सामान्य नहीं मानना, उनको दोष देखने पर भी उनकी निंदा मत करो, समझ जिस प्रकार 10 प्रकार के नाम अपराध है, उसी प्रकार 10 प्रकार धामा धाम में रह करके व्यवसाय व्यवसाय कर बिजनेस धाम को साधारण एक अपराध दूर हो जाता है। जीवों की तो होता है मन में, साधन मन में होता है, मन में तो भगवान नहीं लेते। कलियुग में मन के द्वारा जो पाप व अपराध करता है वो ग्रहण नहीं करता, देता नहीं। जब शरीर के द्वारा नहीं हो तब तो नहीं, क्योंकि कलियुग के मनुष्य की मन अत्यंत निम्नगामी है और दूषित है। इसलिए भगवान ने इतना ही विधान दे दिया, चलो मन के तरफ जो पाप करते हैं उसको नहीं ले सकते, फिर कह रहे मन की तरफ नहीं लेंगे तो मैं मन की तरफ कुछ उनकी निंदा करूँ, जानबूझ करके करते हैं तो फिर उसके अपराध समझ में आए? चलो 7:30 बजा दी है गुरु आरती, गुरुदेव की आरती बोलो, विश्राम बिहारी लाल की है। इसलिए धाम नवद्वीप धाम सब चलो और नवद्वीप धाम की कथा सुनो। क्या बोला? नवद्वीप धाम चलो, नवद्वीप धाम की कथा सुनो। राधी तो 9 वन